अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत ने खजाने की हालात का लिया जायजा। बहबूदी प्रोग्रामों को फंड्स जारी करें। ज़ेर इल्तिवा बिल्स के लिए वज़रा दबाव न डालें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम काबिल सताइश। वर्ल्ड बैंक वफ्द का एहसास। तालीम और तिब्बी शोबा वर्ल्ड बैंक की तरजीहात। वजीर आला से वफ्द की मुलाकात। सिंगरनी कॉलरीज मजदूरों को ऐलान करदा बोनस बोगस है। फी मजदूर को 80,000 रुपए का नुकसान। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में हाइड्रा की कार्रवाई का दोबारा आगाज। कुकटपल्ली, पटेलगुड़ा और अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाइयां। और गोलकुंडा पुलिस हुदूद में ब्रदर निस्बती ने बहनवई का किया कत्ल। मियां बीवी के आपसी झगड़े कत्ल की वजह। और पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने 9 माह गुजरने के बाद रियासत के खजाने की हालत का जायजा लिया। हुकूमत ने फैसला किया है कि बहबूदी प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। ज़ेर इल्तिवा बड़े बिल्स की अदायगी के लिए अभी वक्त है। पेश है हमारे नुमाइंदा शमसुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। तेलंगाना में मुआशी बहरान जैसी सूरत हाल का सामना है।
जुमा के दिन काबीनी इजलास के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर काबीनी वज़रा के दरमियान 40 मिनट तक रियासत की मौशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। हुकूमत के अखराजात पर वज़रा को तफसीलात पेश की गईं। पता चला है कि इसके बाद फैसला किया गया है कि सिर्फ बहबूदी प्रोग्राम को तरजीह दी जाए। गुज़िश्ता हुकूमत की मौशी तबाही की वजह से कई मुश्किलात का सामना है, इसलिए वज़रा से कहा गया है कि ज़र इल्तिवा बिल्स के लिए दबाव न डालें। इस इजलास में 1 महीने के खराजात और आमदनी में होने वाले फ़र्क को काबीनी वज़रा के सामने पेश किया गया है। इसके लिए मनसूबाबंदी की गई है। हुकूमत के खजाने में मौजूद फंड से 10 लाख रुपए, इसके बाद 20 लाख रुपए तक बिल्स को मंजूर करें। कम फंड्स वाले बिल्स की अदायगी को तरजीह दें। बाद में बड़े बिल्स की अदायगी कुछ मोहल्लत के बाद अदा करने के बारे में तबादले ख्याल किया गया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस बात से यह खुलासा हो रहा है कि हुकूमत मौशी सूरत हाल से परेशान है। हुकूमत अहम अखराजात और बहबूदी प्रोग्राम के लिए फंड्स खर्च करने के अलावा दीगर ज़ैर इल्तिवा बिल्स की अदायगी के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इसी काबीनी इजलास में SLBC प्रोजेक्ट के तखमीना में इजाफे का फैसला लेते हुए इसे 3000 करोड़ रुपए कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के लिए हर माह बिल्स अदा करने का भी ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट को 20 महीने में मुकम्मल करने का भी ऐलान किया गया है। रही बात बहबूदी प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी करने की, तो हुकूमत की नज़र में 6 गारंटी प्रोग्राम के अलावा दीगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सितम बाला सितम यह है कि 9 माह गुजर चुके हैं और अब तक 6 गारंटी प्रोग्राम मौसर अमलावरी नहीं हुई है। तेलंगाना में हर हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के साथ सौतेला सलूक किया है। इन हालात में अक़लियती बहबूद को तरजीहात में शामिल करना मुश्किल है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदा टीम ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत की तरजीहात की सताइश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात की थी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री ऑपरेशन हेड पॉल प्रोसी, अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट लीड नितालिया की डिजिटल डेवलपमेंट के सीनियर स्पेशलिस्ट महिमत रे और इस तनाज़ुर में मजीद बातचीत के लिए हैदराबाद आए। उन्होंने रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें बताया कि उन्होंने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, अदवियात और आबपाशी की तरक्की को अपनी हुकूमत की तरजीहात में शामिल किया है और वो इन शोबों में क्या इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने उनसे कहा कि वो जिन प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर ले रहे हैं उन्हें माली ताउन फराहम करें और बेहतरीन मियार के साथ तेलंगाना प्रोजेक्ट्स की तामीर में ताउन करें। मार्टिन राइजर ने इस बात की तारीफ की कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तालीम और तिब के शोबों में विजन अच्छा है और वो मुस्तकबिल के ज़रूरियात के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। मार्टिन राइजर ने कहा कि आलमी बैंक ने जिन शोबों को तरजीहात के तौर पर मुंतखब किया है वो तेलंगाना हुकूमत की भी तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत के साथ ताउन करने में दिलचस्पी रखते हैं। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमे खजाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा और दीगर आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गीतम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। जुबली हिल्स पर वज़ीर आला की क़यामगाह पर गीतम यूनिवर्सिटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट श्री भरत ने वज़ीर आला रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का चेक रेवंत रेड्डी के हवाले किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि सिंगारेनी मजदूरों को कांग्रेस ने जो बोनस का ऐलान किया है वो बोगस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों की मेहनत को कांग्रेस हुकूमत लूट रही है। उन्होंने कहा कि मुनाफे के मुताबिक बोनस में हर मजदूर को 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मुनाफे के मुताबिक जुमला बोनस 1,551 करोड़ रुपए 33% होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 796 करोड़ रुपए ही तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सिंगारेनी कॉलरीज को खानगियाना चाहते हैं। केटीआर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने जो बदउनवानी की है इसकी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी वज़ीर आला को मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डालें। केटीआर ने कहा कि रियासत में चल रही हर बदउनवानी की तल्ला मौजूद है, एक के बाद एक इसको मंजर आम पर लाएंगे। చెప్తారు, బరాబర్ చెప్తారు. ఎందుకు చెప్పరు?
దొంగలు వీళ్ళు దొంగతనం చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. విజిల్ బ్లోవర్స్ ఉంటారు, తప్పకుండా అన్ని బయటకు వస్తాయి. ఈ ప్రభుత్వం యొక్క భాగోతం అంటే ఎట్లా తయారైనట్టు వీళ్ళు న్యాయస్థానాలను కూడా పిచ్చోళం చేస్తున్నారు. న్యాయస్థానాలను పిచ్చోళం చేస్తారని నాకు అర్థం కాదు. ఈ ముఖ్యమంత్రి చిట్ చాట్లో చెప్తాడు ఏమని, ఫార్మాసిటీ రద్దు అంటాడు, శ్రీధర్ బాబు రద్దు అయిపోయింది అంటాడు, స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. నిన్న హైకోర్టుకేమో ఫార్మాసిటీ ఉందని చెప్తారు. అంటే న్యాయమూర్తులను పిచ్చోళం చేస్తారా? న్యాయ వ్యవస్థను తప్పుదోవ పట్టిస్తారా? ఇంటింటికి పోయి కండువాలు కప్తారు మా ఎమ్మెల్యేలకు, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేమో కోర్టుకు వీళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అని చెప్తారు. అంటే న్యాయ వ్యవస్థను అంత అవమానించే విధంగా, న్యాయమూర్తుల యొక్క తెలివితేటలను కించపరిచే విధంగా, న్యాయమూర్తులను కూడా అవమానించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ప్రజలను, న్యాయమూర్తులను అందరినీ పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నారా? బామ్మర్దులకు టెండర్లు ఇవ్వచ్చు, మంత్రులకు టెండర్లు ఇవ్వచ్చు, ఎవడు మాట్లాడొద్దా? ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లను మీరు బూతులు తిట్టిన వాళ్ళు, మాఫియా అని తిట్టిన వాళ్ళు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అని తిట్టిన వాళ్ళు, వాళ్ళకు టెండర్లు ఇవ్వచ్చా? ఎవరు ప్రశ్నించొద్దా? ఈ మాట్లాడితే మళ్ళీ రాజీనామా. మేమెందుకు రాజీనామా చేస్తామని నాకు అర్థం కాదు. రాజీనామా చేయాల్సిన దగులుబాజీ ఈ ముఖ్యమంత్రి, ఆయన మంత్రులు. ఎవడైతే అవినీతికి పాల్పడ్డాడో వాడు చేయాలి, మేమెందుకు చేస్తాం? ప్రజల తరపున అడుగుతాం. रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मुकाबला चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर ने वजीर आला पर जो बदनवानी का इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में 7 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया गया है, इसमें 2 लाख करोड़ रुपए केसीआर खानदान ने दबोच लिए हैं। केटीआर 10 साल महकमे बलदिया नज़्म नफ्स के वजीर रहे। केटीआर को कोई बच्चा नहीं है, उनके पास अगर सबूत हैं तो सामने लाएं। उन्होंने कहा कि कविता ने 10 साल में क्या क्या किया है इसको वो मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर अपोजिशन के ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहते, इसलिए केटीआर को खौफ है कि कहीं अपोजिशन का ओहदा हरीश राव के हाथ में न चला जाए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वजीर आला पर केटीआर ने जो इल्जामात लगाए हैं उसकी वो मजम्मत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8,888 करोड़ रुपए की बदनवानी का इल्जाम सिर्फ कीचड़ उछालना है। उन्होंने कहा कि केटीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने केटीआर को चैलेंज किया कि अगर इल्जामात को साबित करेंगे तो वो वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। केटीआर ने 8,888 करोड़ रुपए की जो बात कही है वो बिल्कुल झूठ है। 3,516 करोड़ रुपए ही टेंडर्स तलब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर अगर इल्जामात साबित न कर सके तो वो रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे दें। केटीआर जहां बुलाएंगे वहीं आकर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर केटीआर सच पर हैं तो वो वहीं वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। अगर संजीदा हैं तो केटीआर उनके चैलेंज को कबूल करें। केटीआर तैयार रहें, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ఏఎంఆర్ ఇండియా లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉంటుంది, దీంట్లో జేవీఐహెచ్పి వాళ్ళు ఉంటారు, దీంట్లో సోదా కంపెనీ కూడా ఉంటుంది. ఈ సోదా కంపెనీ ఎవరిదయ్యా అంటే ఇందాక గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు ఏదైతే ఈ సోదా కంపెనీ రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది సుజన్ రెడ్డికి సంబంధించిందని అంటున్నారు. నిజం, ఈ సోదా కంపెనీ అన్నది రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత బావమరిది కాదు. రేవంత్ రెడ్డి గారి భార్య తరపున ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి. దానికంటే ఇంకా వారికి దగ్గర బంధుత్వం ఇంకొకటి ఉంది. ఎవరికి దగ్గర బంధుత్వం? కేటీఆర్ గారికి. ఈ సృజన్ రెడ్డి గారు ఎవరయ్యా అంటే నా మీద ఎమ్మెల్యేగా ఎగనెస్ట్ గా పోటీ చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఉపేందర్ రెడ్డి గారికి స్వయాన అల్లుడు. इतवार के दिन तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का सीएलपी इजलास मुनक्किद हुआ। माधापुर के यक्कानगी होटल में वजीर आला की क़यादत में सीएलपी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अरकान मुक़न्नना और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। नए सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ को मुंतखब करने के बाद पहली बार सीएलपी इजलास मुनक्किद हो रहा है। इस इजलास में नए सदर नशीन महेश कुमार गौड़ को सीएलपी की तरफ से तहनीत पेश की गई। इसके बाद रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी, कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी विश्वनाथ ने भी शिरकत की।
गुरु नानक की बरसी के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। जुबली हिल्स पर अपनी क़यामगाह पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरु नानक की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। रियासती गवर्नर जशुदेव वर्मा ने हफ्ते के रात को चार मीनार मंदिर पहुंचकर पूजा की। रियासती गवर्नर ने पहली बार चार मीनार का दौरा किया। अपनी अफराद खानदान के साथ उन्होंने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए थे। हाइड्रा ने फिर से अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हालिया काबीना में हाइड्रा को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। इतवार के दिन हाइड्रा ने कार्रवाई का आगाज करते हुए कुकटपल्ली पटेलगोड़ा में इन्हेदामी कार्रवाई की। नलाचेरो में जुमला 27 एकड़ आराजी में एफटीएल और बफर जोन में 7 एकड़ आराजी पर गैर कानूनी कब्जे की निशानदही की गई है। बफर जोन में 4 एकड़ आराजी पर 50 से ज्यादा अपार्टमेंट तामीर किए गए हैं। एफटीएल की जमीन पर 25 इमारतें और 16 शेड्स मौजूद हैं। जिन मकानात में अवाम रह रहे हैं उनको छोड़कर बाकी इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। संगारेड्डी जिला अमीनपुर बलदी हुदूद में गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया है। 3 दिन पहले नोटिस जारी की गई थी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मेगा स्टार चिरंजीवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है। हैदराबाद की एक होटल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान के हाथों चिरंजीवी को सर्टिफिकेट दिया गया। चिरंजीवी ने 143 फिल्मों में 537 गानों में 24,000 स्टंट दिखाने पर मेगा स्टार चिरंजीवी को गिनीज बुक में शामिल किया गया है। डांस में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले पहले मेगा स्टार चिरंजीवी हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने जूम मीटिंग करते हुए आलूदा पानी सरबराह होने वाली इलाकों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने पानी की सरबराही में क्लोरीन मिलाने की हिदायत दी। नशेबी इलाकों में पानी की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जितना हो सके हर इलाके में क्लोरीन की गोलियां तकसीम की जाएं। जहां पानी मौसर नहीं है वहां पर टैंकर के जरिए पानी सरबराह किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी जमा होने वाले मुकामात का दौरा करें, एयरटेक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, मरम्मती कामों के वक्त बैरिकेड्स का इस्तेमाल करें, बहने वाले सीवरेज मेनहोल की निशानदही करें, जीएचएमसी पुलिस महकमे के साथ तालमेल करते हुए काम करें। सारिफीन को अगर किसी किस्म की मुश्किलात पेश आने पर कस्टमर केयर नंबर 155313 से रब्त पैदा करें। 2 अक्टूबर से हार्वेस्टिंग पिट्स तामीर करने के लिए खुसूसी मुहिम के लिए तैयार रहने की ओहदेदारों को हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन दारुस्सलाम नामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजाओं से गूंज उठा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी इस कौमी नातिया मुशायरे में मुल्क भर से शुअरा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूम खिराज पेश किया। कौमी शुअरा मंजर भोपाली, जिया टोंकी, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, डॉक्टर इरफान बाराबंकी, डॉक्टर मेहताब आलम, अखील नोमानी, जलील बुरहानपुरी के अलावा इलाकाई व मेज़बान शुअरा सलाहुद्दीन नैयर, डॉक्टर फारूक शकील, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी, मौलाना ख्वाजा सैयद शाह अबू तुराब कादरी खदीरी, अशफाक असफी निजामाबाद, अंजुम बुरहानी, चचा पालमुरी महबूब नगर, वहीद गुलशन वरंगल, शकील जहीराबादी, मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती वजीउल्लाह सुबहानी, सिकंदर आगाई, काजी फारूक आरिफी और अकबर खान अकबर ने अपना कलाम पेश किया और खूब दाद हासिल की। सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मेराज, मोतमद इस्तकबालिया व मोतमद मजलिस व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिस के अरकान मुकर्रना और दीगर कायदीन शहनशीन पर मौजूद थे। शदीद बारिश के बावजूद शमए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद मुशायरे में शरीक थी। मुशायरे में सदर मजलिस ने मंजर भोपाली पर डॉक्टर मेहताब आलम की मरतब करदा किताब एतबारे अदब की रस्म इजराई अंजाम दी। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 75वां जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइश मैदान में आज इनेकाद अमल में आया।
मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत इताअत के जरिए पेश करें। मौलाना ने कहा कि इताअत में इज्जत और जिंदगी है और नाफरमानी जिल्लत और गुमराही में हमें धकेल रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानी अज़्म और इरादे से पुख्ता कोई चीज़ दुनिया में पैदा नहीं की है। अगर मुसलमान अज़्म मुसम्मम कर लें और रहमतुल्लिल आलमीन के पैगाम को इब्नाए वतन तक पहुँचाएँ तो बाइज़्ज़त ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर है। जलसे से दीगर मेहमान उलमा और मुकामी उलमा और स्कॉलर्स ने भी खिताब किया। सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर निगरान जलसा थे। मोतमद उमर शफीक ने रिपोर्ट पेश की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में खवातीन को बाइख्तियार बनाने रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म अमल हैं। खवातीन को सिलाई की मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है और तरबियत हासिल करने वालों को सिलाई मशीनें मुफ्त दी जा रही हैं। सिलाई मशीन के अलावा उन्हें माशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने उन्हें सिलाई के ऑर्डर फराहम किए जाते हैं। इतवार को मलकपेट में सलीम खान कम्युनिटी हॉल में अहमद बलाला ने सिलाई की तरबियत हासिल करने वाली 50 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। मजलिस के शोबे खवातीन से वाबस्ता मोहतरमा नाजिमा, मजलिस के मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के के इलाके जात का दौरा करके मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब की शदीद बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि बलदिया के अहदेदारों और अमले के हमराह दौरा किया गया, जहां 2 या 3 मकानात मुनहदिम हो गए हैं। उनका कहना था कि लंगर हाउस के नाले में महकमे आबरसानी की जानिब से रुकावट पैदा की गई थी, जिसे बहाल किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 8 मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था, जिसकी निकासी कर दी गई। उनका कहना था कि बॉक्स ड्रेन की तामीर की वजह से काफी फायदा हुआ है और पानी ठीक तरीके से बह रहा है। उन्होंने बताया कि टोली चौकी 7 गुंबदों के इलाके जात के सीवरेज के काम 70% मुकम्मल हो गए हैं। अलावाजी दरिया कृष्णा और मांजरा से आने वाली पाइपलाइन में खराबी हुई है, जिसका अनकरीब मरम्मत का काम अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया और इब्तदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत ने खजाने की हालात का लिया जायजा। बहबूदी प्रोग्रामों को फंड्स जारी करें। ज़ेर इल्तिवा बिल्स के लिए वज़रा दबाव न डालें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम काबिल सताइश। वर्ल्ड बैंक वफ्द का एहसास। तालीम और तिब्बी शोबा वर्ल्ड बैंक की तरजीहात। वज़ीर आला से वफ्द की मुलाकात। सिंगरनी कॉलरीज मजदूरों को ऐलान करदा बोनस बोगस है। फी मजदूर को 80,000 रुपए का नुकसान। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में हाइड्रा की कार्रवाई का दोबारा आगाज। कुकटपल्ली, पटेलगुड़ा और अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाइयां। और गोलकुंडा पुलिस हुदूद में ब्रदर निस्बती ने बहनवई का किया कत्ल। मियां बीवी के आपसी झगड़े कत्ल की वजह। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।